नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। कश्मीर के पहलगाम में जो हाल ही दिनों में हुआ, उसको लेकर अब जनता के बीच बड़ा गुस्सा है, बड़ा रोष है। किस तरीके से वो कायराना हरकत हुई, धर्म पूछा गया, उनकी पैंट उतारी गई और उसके बाद उनको गोली मारी गई। लेकिन अभी भी कई सारे सवाल यहाँ पर हैं, कई सारे सवाल सरकार की तरफ भी हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल जो उठते हैं, सरकार इस निशाने पर आती है कि आखिर अब सरकार जो बड़े बड़े फैसले ले रही है, उससे पहले क्या हुआ था। कहाँ जो 1.5 घंटे तक जो पुलिस वहां नहीं पहुंची थी या सेना नहीं पहुंची थी, उस समय जब सभी लोग वहां पर सैर सपाटे के लिए जो पर्यटक थे, जो पहलगाम में पहुंचे थे, आखिर उनकी सिक्योरिटी की वहां पे जिम्मेदारी किसकी थी। और भी कई सारे अहम ज्वलंत सवाल हैं जो ये देश पूछ रहा है। मनोज जी, देश कई सारे सवाल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा है, कई सारे सवाल गृह मंत्री से पूछ रहा है। देशवासी चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस बार एक अंतिम निर्णय उनके ऊपर लिया जाए और एक बड़ा प्रहार किया जाए। लेकिन उस बड़े प्रहार से पहले आखिर क्या क्या यहाँ पर करना होगा, कई सवाल मेरे पास हैं। जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पहलगाम में ये सब हो रहा था, उसके बाद जो ये घटना घटी, उसके बाद ये 1.5 घंटे तक जो पुलिस थी, जो सेना थी, जो बल दल था, अगर पहलगाम का जो वो जो एरिया था जहाँ इतने सारे पर्यटक आते हैं, और कश्मीर हमेशा विवादों में रहता है, हमेशा वहाँ पे ये रहता है कि वहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो उस समय सेना कहाँ गायब थी, सिक्योरिटी कहाँ थी, कहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस थी, और उसके बाद तक भी पुलिस क्यों नहीं पहुंचती है। ये बड़ा सवाल जो है लोगों को चुभ रहा है, ये बड़ा कचोट रहा है कि आखिर इतनी सिक्योरिटी की बात जो सरकार करती है, जो कहती है कि निश्चिंत हो जाइए, जहां कश्मीर में घूमना चाहते हैं घूमिए, लेकिन ये निश्चिंतता, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही चलते रहो कहीं ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, कहीं ये तो उन पे भारी नहीं पड़ गया। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी आप ये बात प्रश्न उठा रहे हैं, हमला कब होता है? हमला तब होता है जब आप निश्चिंत होते हो। कश्मीर के हालात अच्छे थे, कश्मीर में सुख शांति थी, लोग जा रहे थे, वहां के लोगों ने भी माना कि कश्मीर में अब रोज की तरह बंद नहीं हो रहे थे, आतंकवादियों की कॉल नहीं हो रही थी और काफी अच्छा वातावरण था। इस अच्छे वातावरण में कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां भी थोड़ा निश्चिंत हो गई कि भाई अब इतना मुश्किल समय नहीं है, इसलिए थोड़ी शायद वहां पर जो फोर्स थी, क्योंकि लगातार लोगों की ये मांग थी, कश्मीरी लोगों की ये मांग थी, लगातार कहते थे कि भाई इतनी पुलिस क्यों है, इतनी आर्मी क्यों है, इतना सीआरपीएफ क्यों है। तो सरकार, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत जब शांति हो जाती है तो धीरे धीरे उसको फोर्स को कम करना शुरू करते हैं। अब मैं बात बताऊं आपको कि सेना पहुंच क्यों नहीं पाई। 1.5 घंटे की आप बात कर रहे हैं, कुछ लोग 1 घंटा कह रहे हैं, 1.5 घंटा कह रहे हैं। देखिए, खबर तो 5 मिनट में 10 मिनट में मिल गई होगी, ये बात सच है, खबर तो तुरंत फैलती है। लेकिन दिल्ली में भी जब पुलिस आती है तो आपको पता है 10 से 15 मिनट लगते हैं। वो एक ऐसा दुर्गम एरिया था जहां पर के जाने में समय लगता है। लेकिन आप समझिए, जब आतंकवादी हमला होता है तो उस चीज को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, उस एरिया को। वहां जाकर कोई ये 2 आदमियों की पक्षों की लड़ाई नहीं है कि तुरंत पुलिस फोर्स पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर वहां सेना के 4-5 लोग भी चले जाते, 5 लोग भी चले जाएंगे, 6 लोग भी चले जाएंगे, तो शायद वो भी मारे जाते। सेना भी जब जाती है तो उसका मूवमेंट स्लो होता है, सब कुछ एनालाइज करके कहाँ कौन सा आतंकवादी है, कहाँ कौन है। तो वो जो कर रहे हैं तांडव, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन सेना अपनी सुरक्षा करते हुए, अपने जवानों की सुरक्षा करते हुए, अपनी पोजीशन लेते हुए, सब तरफ से देखते हुए अगर मूव करेगी तो 1-1.5 घंटा अगर लग रहा है तो ये कोई सवाल है नहीं, ये जानबूझ के सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि 1-1.5 घंटा मुझे लगता है कि प्रिपरेशन करने में और इतने बड़े आतंकवादी मोबिलाइज होने में, मोबिलाइज समझते हैं आपके लोगों को कि सेना की, वैसे तो बेस कैंप पास में था, लेकिन चारों तरफ से किसी चीज को घेरना है तो सेना वो सारा काम करेगी जिससे आतंकवादी भाग ना पाए। सेना बहुत सारा काम करेगी और उसके बाद फाइनल अटैक होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था कि 5 मिनट के अंदर पुलिस आगे खड़ी हो जाती है, सेना आगे खड़ी हो जाती है और उसको बंद करा देती। ये आतंकवादी सुनियोजित हमला था, इसके लिए उसी तरह की प्रिपरेशन की गई जिससे कैजुअलिटी और ना हो, सेना की कैजुअलिटी ना हो और उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ये रीजन है। ये कहा जा रहा है कि ये जो भी हुआ, इसमें जो मिली भगत थी वहां के लोकल्स की थी, लेकिन मैं वीडियोस देख रहा हूँ लोकल्स ही रो रहे हैं कि हमारा टूरिज्म मर गया। ये टूरिज्म उनका जो खत्म हो गया, ये वो उसलिए रो रहे हैं या फिर जो निर्दोष व्यक्ति मरे उनके लिए रो रहे हैं? और ये जो मिली भगत कह रहे हैं कि वहां के लोकल्स की थी, इसमें कितनी सच्चाई है? तेरा मेरा रिश्ता क्या, जब वो कहते हैं तो उसमें एक धर्म का एंगल आ जाता है। तो क्या होता है कि कोई आदमी किस इंटेंशन से आया ये नहीं पता, आपने उसे धर्म के आधार पे वहां शरण दे दी। लोकल्स हैं, लोकल्स ने कहा ये मुसलमान हैं,
इसको वहां पे अपने एडजस्ट कर लो, यहाँ बिठा लो। अब उस मुसलमान के हृदय में क्या था, उसके दिल में क्या था, उसने शायद लोकल्स को ना बताया हो, लेकिन लोकल्स का फेवर इसलिए हो गया कि उनकी भाषा बोलता था, उनकी बोली बोलता था, उनमें घुल मिल गया। उनमें घुल मिल जाने की वजह से लोकल्स ने जो धर्म के एंगल से उसको जो कवर फायर मिल गया, जो छुपने का मौका मिल गया, उसमें धर्म का एंगल बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका भी वही धर्म था जो लोकल्स का धर्म था। इसीलिए लोकल्स को भी नहीं मारा, लोकल्स की सिंपैथी मिली रहे। लोकल्स के बिजनेस पर अटैक हुआ है, लेकिन उनके धर्म पर अटैक नहीं हुआ। धर्म पे तो भारत के धर्म पे अटैक हुआ है, सनातन धर्म पे अटैक हुआ है, लोकल के धर्म पे नहीं हुआ है। लोकल लोगों को कहां अटैक हुआ है? एक गुज्जर बकरवाल था, एक जो मारा गया, लोग कह रहे हैं कि वो गुज्जर बकरवाल था। गुज्जर बकरवाल आपको सब पता है कि सेना का कितना साथ देते हैं। पिछली बार भी जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, वो सूचना देने वाले कौन थे? गुज्जर बकरवाल ही थे। गुज्जर बकरवाल वो कम्युनिटी है जो गुजरों से मुस्लिम बने गए हैं, तो वो अभी भी देश को प्यार करते हैं। तो अब मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान देश को नहीं प्यार करते, लेकिन कौन आगे है, किसका धर्म आगे है? कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका धर्म उनका पहले है, देश बाद में है। तो जब जिसका धर्म पहले होगा और देश बाद में होगा, वो उसकी तो दिक्कत रहेगी। अभी यहाँ पानी बंद किया गया, हाँ। वो कहा जा रहा है, वाटर स्ट्राइक की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि पानी बंद करोगे मतलब इसको हम एक युद्ध की शुरुआत समझेंगे। अब पाकिस्तान के कह रही है वो हमारे पास भी एटम बम है, हम भी बटन दबा सकते हैं। ये क्या है, दबा सकते हैं? इतना है पाकिस्तान के अंदर गुदा है, इतना लगता है पाकिस्तान सक्षम है इतनी? पहले तो इंडस रिवर ट्रीटी की बात करें तो 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है और 20% पानी इंडिया को मिलता है। अब तक जो ट्रीटी थी, अब तक तो ये जो संधि थी, उसमें क्या था कि आप कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते जिससे पानी रोका जा सके। ये फैसला दूरगामी असर तो डाल सकता है, लेकिन अभी कोई असर नहीं डालेगा। ये सिर्फ जनता को भरमाने के लिए फैसला दिया गया कि हमने पानी रोक दिया। पानी को जेब में तो डाल नहीं लेंगे मोदी जी, या साइड में अपनी पॉकेट में तो डाल। पानी को रोकने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब तक वो ट्रीटी थी तब तक वो पानी को इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना सकते थे, बांध नहीं बना सकते थे। पाकिस्तान ऑब्जेक्शन कर देता था, कोर्ट में चला जाता था, इंटरनेशनल कोर्ट होते हैं। तो लगातार अब ये पानी का फैसला लिया है, ये तो शांति काल में लिया जाने वाला फैसला था। आज से 10 साल पहले लेते पानी का फैसला, तो उसका परिणाम अब आता, क्योंकि हम उसको पानी को रोकेंगे कैसे? पानी ज्यादा आ जाएगा तो वो जाएगा ही जाएगा पाकिस्तान में। हमारे पास रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए पानी का फैसला जनता को थोड़ा सा दिखाने के लिए है, लेकिन मोटा मोटी इसका जो असर आएगा वो कुछ साल बाद आएगा। नहीं। और जो पाकिस्तान जो कह रहा है कि ये तो आपने युद्ध की तैयारी कर दी, हाँ, पाकिस्तान भी कर सकता है, युद्ध है इतना उनके अंदर। देखिए पाकिस्तान कह रहा है युद्ध की तैयारी, वो तो युद्ध लड़ ही रहा है। पाकिस्तान कंटिन्यूअस युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान के पास जो सोच है अपनी, उसे वो लगातार कह रहा है इंडिया के 1000 कट्स के मारेगा, और धीरे धीरे युद्ध कर रहा है। उसकी योजना यही भारत के खिलाफ ही है। वो कभी भी बंद नहीं हुआ, उसका लगातार युद्ध चल रहा है। चाहे वो आतंकवाद के रूप में चल रहा हो, चाहे भारत के अंदर जिस तरह से सोशल मीडिया पर कंटेंट फैलाते हैं जिसमें विरोध होता है, हर चीज में कूदता है। मणिपुर के मामले में पाकिस्तान कूदता है, हर जगह कूदता है। अभी बांग्लादेश गया, बांग्लादेश चिकन नेक के पास पाकिस्तान के अफसर जाके, ISI का अफसर जाके विजिट करते हैं। तो पाकिस्तान तो लगातार इस माहौल में है कि वो भारत को नुकसान पहुंचाए। भारत क्यों सोता रहता है, ये सोचने वाली बात है। हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे पास काउंटर मेजर क्या होंगे। अगर हमारे पास लगातार हमले हो रहे हैं, इस तरह के हमले हो रहे हैं जिसमें कि हमारे लोग जा रहे हैं, हमारे इंस्टॉलेशंस पे हमले हो रहे हैं, हमारे लोगों पे हमले हो रहे हैं, हमारी आर्मी पर हमले हो रहे हैं, तो हर हमले के बाद हमारे पास एक त्वरित प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारे पास प्रीपेड प्लान होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए सब कुछ। हमारे पास एक योजना होनी चाहिए। अभी ये नहीं कि अभी हमें कोई चाटा मारेगा तो फिर हम तैयारी करेंगे। आज पाकिस्तान ने हमारे लोग मार दिए तो हम तैयारी करेंगे, कुछ नहीं, ये मार देंगे, वो मार देंगे। हमारे पास ठंडे दिमाग से कोई योजना होनी चाहिए। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी यूक्रेन के साथ क्या हुआ। यूक्रेन को युद्ध में रसिया ने सोचा यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, लेकिन यूक्रेन के पीछे यूरोप और अमेरिका बैठ गया, तो युद्ध में फंसा लिया। रसिया भी फंस गया युद्ध में, पूरी दुनिया युद्ध में फंसी हुई है। भारत अभी अच्छा काम कर रहा था, डेवलप कर रहा था, लेकिन क्या पता किसी की योजना हो, मे बी US की योजना हो, मे बी चाइना की योजना हो कि पाकिस्तान को आगे कर दो। वो तो नंगा कंगला है ही, वो तो भिखमंगा है ही। युद्ध में फंसा दो इनको और ऐसा युद्ध कर दो कि हथियार चाइना देने लगे, पीछे से चाइना युद्ध करने लगे, हम तो फंस जाएंगे युद्ध में। तो हमें कोई भी फैसला लेना है, अगर युद्ध भी करना है तो उसका क्लियर कट होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ जीत के आए, कुछ ना कुछ हम पूरे फुल फ्लैश वॉर करके चले जाएं। तो अगर हमने चारों तरफ से खोल दिया और हम कुछ नहीं हासिल कर पाए, हमारे लोग और मर गए, तो हमारे पास प्लान या योजना ऐसी होनी चाहिए कि हम जब युद्ध करें तो कुछ ना कुछ जीत के आए। कोई हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हम यहाँ पे रुक जाएंगे।
हमें अपनी लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अघोषित युद्ध में चले गए, लगातार युद्ध में चले गए, तो हम बहुत नुकसान करेंगे, क्योंकि नंगे नंगे का कोई नुकसान नहीं होता, कंगले का कोई नुकसान नहीं होता, भारत का ही नुकसान होगा। तो भारत ऐसी योजना बनाए जिसके अंदर पाकिस्तान की कमर टूट जाए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो और भारत को कम से कम नुकसान हो, ये सब चीजें देख के करनी पड़ेंगी। और ये गुस्सा तो पूरे देश के अंदर है, गुस्सा तो हर आदमी के अंदर है, लेकिन हमें फंडामेंटल समझने होंगे कि ये झगड़े की जड़ आ कहां से रही है। ये झगड़े की जड़ आ रही है धर्म से, ये झगड़े की जड़ आ रही है स्पिरिचुअल टीचिंग से, ये झगड़े की जड़ आ रही है उन हदीसों से जिसमें ये लिखा हुआ है कि किसी दूसरे धर्म के आदमी को रहने का हक ही नहीं है। ये झगड़े की जड़ आ रही है दारुल अरब हरम और दारुल इस्लाम से, कि पूरी दुनिया को इस्लामीकरण करना है। ये झगड़े की जड़ आ रही है उन मदरसों से जिसमें ये टीचिंग दी जाती है कि भाई आप सब धर्म बराबर नहीं होते। ये झगड़े की जड़ आ रही है उस कलमे से जिसमें ये कहा जाता है कि हमारा वाला खुदा असली खुदा है, सही खुदा है, और बाकी सारे खुदा झूठे हैं, और उन सबको नकारना पड़ेगा, तभी आप पक्के एक रिलीजन को मानने वाले हो सकते हो। जब आपके फंडामेंटल्स ऐसे हो गए कि आप दूसरे धर्मों को गलत बताओगे, उनका पाथ गलत बताओगे, उनका तरीका गलत बताओगे, यानी आपकी जब बचपन से ही टीचिंग ऐसी आ रही है, तो चाइना वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, जापान वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। ऐसी टीचिंग को, ऐसे रिलीजन को कंप्लीटली बैन करना पड़ेगा, या वो कंप्लीटली बैन ना करें तो कम से कम वो हिस्सा बैन कर दें भारत के अंदर, जो हिस्सा अगर कोई किताब के अंदर कोई ऐसा पाठ है जो पूरी मानवता के खिलाफ है, तो वो संवैधानिक नहीं है। तो वो चाहे रिलीजियस किताब हो, चाहे वो स्पिरिचुअल किताब हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी किताब हो, उसके अंदर से वो पन्ना फाड़ देना चाहिए जो पन्ना लोगों को, दूसरे धर्मों को जीने का हक नहीं देता। वो जो पन्ना जो कहता है कि दूसरे धर्म का आदमी मिले तो कहीं मिले तो उसे ढूंढो और मार दो, ऐसे पन्ने को फाड़ देना चाहिए। किसी का भी रिलीजियस अधिकार ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे धर्मों को खत्म करो और अपने जैसा बनाओ। ये रिलीजियस अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को जिंदा रहने का हक है, उनको अपनी मान्यताएं मानने का हक है। और कोई धर्म दुनिया में अगर ये कहता है कि मैं ही सही हूं और मैं सबको बदलूंगा, यहूदियों को परेशान किया जा रहा है, ईसाइयों को परेशान किया जा रहा है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, बुद्ध समाज जो बुद्ध को मानने वाले हैं, बौद्ध, उनको परेशान किया जा रहा है। बामियान में क्या हुआ, सिखों को परेशान किया जा रहा है। अफगानिस्तान में क्या हुआ, आए ना, थोड़ा सा तालिबान ने कब्जा किया, सिख लेके आए, गुरु ग्रंथ साहब को उठा के सर पे लेके आए, भारत भागे। अरे ये सब भारत में भाग रहे हैं, और भारत में ये हो गया तो हम कहां भाग के जाएंगे? बताओ, हम कहां भाग के जाएंगे? हम कश्मीर से भाग के भारत आ जाएंगे, हम बंगाल से भाग के दिल्ली आ जाएंगे, और दिल्ली पर हो गया तो हम कहां जाएंगे? भैया, अब आपको कोई ना कोई क्लियर कट स्टेप लेना होगा, और ये जो स्यूडो सेकुलरिज्म है इसको आग लगानी पड़ेगी। आप कम्युनल नहीं हो, लेकिन सामने वाला कम्युनल है, तो फिर उसको समझाना पड़ेगा कि आपकी भाषा भी हमें आती है, हम शांति के पुजारी हैं, हम बुद्ध का देश हैं, लेकिन हम कृष्ण का भी देश है। कि कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई अस्त्र लेकर आता है तो उसका विनाश कर दो, वो चाहे अपना भाई क्यों ना हो। तो अगर वो जो गलत है और आपको दबा रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ और पूरी ताकत से करो। आज देख रहे हो आप, पूरे देश खड़ा हुआ है, लेकिन ये समाज, जो समाज जिसके धर्म से वो लोग थे जो मारने आए थे, वो कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत 100, 200, 500, अगर वहीं अफजल गुरु मरा था तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आ गए थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कहां चले गए वो लोग? कहां चले गए? दिल्ली के अंदर से कहां चले गए? उठ के क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं उनके हृदयों में कष्ट हो रहा? क्यों नहीं उनको दुख हो रहा? क्यों नहीं उनकी आत्मा? क्या इंसान नहीं होता है? हिंदू मरा, चलो छोड़ो, क्या है वो इंसान नहीं था? क्या आपके अंदर इंसानियत नहीं है? नहीं है। अगर आपके अंदर आपका धर्म है तो आपकी इंसानियत वो खत्म कर रहा है, तो ऐसे धर्म को खत्म हो जाना चाहिए। जो भी धर्म इंसानियत से बढ़कर चला जाए, उस धर्म को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, क्योंकि सिविलाइज सोसाइटी में ऐसे धर्म की कोई जरूरत नहीं है। ये तो जंगलियों की बात है, ये तो जंगल का कानून है कि हम ताकतवर है तो हम जीत जाएंगे। ये 80-20 का चक्कर खत्म करना पड़ेगा। जहां 20% होते हैं वहां शांति रहती है, वहां बहुत अच्छे होते हैं। जहां 80% हो जाते हैं वहां तबाही मचा देते हैं। जहां 60% हो जाते हैं वहां तबाही मचा देते हैं। तो ये जो योजना है कि अपनी संख्या बढ़ा लो, अपना घनत्व बढ़ा लो, आबादी का डेमोग्राफी चेंज कर लो। कश्मीर में क्यों प्रॉब्लम है? कश्मीर में 80-90% एक विशेष समुदाय के लोग हैं। बंगाल में क्यों प्रॉब्लम है कि एक विशेष समुदाय के लोग ज्यादा हो गए हैं। वो जो ज्यादा हो गए हैं वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अरे हम हिंदू भी तो ज्यादा है, 80% है पूरे देश के अंदर। हम तो किसी को नहीं मारते, हम तो किसी को नहीं भगाते। लोग तो लगातार हिंदू धर्म पर प्रहार करते हैं, गालियां देते हैं, या बैठ के जंतर मंतर पे आके हमारे पूजनीय देवी देवताओं को गाली देते हैं। हम तो कभी ऐसा नहीं किसी का गला काट दिया। हम
हम तो ये नहीं कहते कि गुस्ताखी कि एक सजा सर तन से जुदा, हम तो कभी नहीं कहते। हम कहते हैं ठीक है आपने कहा, क्या पता हमारे अंदर गलती होगी, हम सुधार करेंगे। अगर कोई ऐसी गलती है तो हर रिलीजन को यह हक होना चाहिए कि वो अपने अंदर सुधार करे। लेकिन जो सुधरना नहीं चाहते उनको इजराइल का तरीका ही समझ में आता है उनको, क्योंकि वो दुष्ट है। वो बच्चे देखेंगे ना, औरत देखेंगे ना, मर्द देखेंगे ना, कमजोर देखेंगे, वो सिर्फ गोली चलाएंगे। उनको ये लगता है कि हमारा टेरर ही हमारा धर्म है, उनका आतंक ही उनका धर्म है, तो उनसे बड़ा आतंक करना पड़ेगा। उनके ऊपर भी उनसे बड़ा, उनको आतंक की भाषा आतंक से ही सिखाई जा सकती है, तो उनको भी आतंकित करना पड़ेगा। उनको भी समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा जो इलाज है वो हम कर देंगे, और अगर इलाज तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा ऐसा इलाज किया जाएगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी। ये पाकिस्तान की बात नहीं है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं। ये छोटा सा छोटा कंट्री जिसको हमने पैदा किया, जिस साले को हमने आजाद कराया, जिसके लिए हमारी सेना ने कुर्बानी दी, वो हमें आंख दिखा रहा है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? सरकार का क्या खतना हो गया है? मैं कह रहा हूं सरकार का हो क्या गया है? अरे करो, सरकार मारेगी। लोग कह रहे हैं सरकार मारेगी, लोगों में उम्मीद है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सरकार मारेगी, हम तो कह रहे हैं मारे। अब सरकार ऐसा ना हो कि मारने से ज्यादा फोटो खिंचाए। क्या योजना बनाए, अब क्या करें आगे कि आतंकवाद भी खत्म हो और जो अपने धर्म को अपने सर पर लेकर चल रहे हैं, ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जिसमें फोटो सेशन ना हो। ऐसा काम होना चाहिए जो क्लियर कट संदेश जाए। ऐसा काम होना चाहिए जैसा इंदिरा गांधी ने किया था। ऐसा काम होना चाहिए जैसा इंदिरा गांधी ने किया था, वो काम होना चाहिए। क्लियर कट संदेश जाना चाहिए, और पूरी तरीके से आपको ऐसे कहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिसमें डिसिसिव हो, जिसके अंदर विक्ट्री हो, जिसके अंदर आपकी जीत निश्चित हो, सुनिश्चित हो, और भारत को कम से कम नुकसान हो, और इस आइडियोलॉजी को, इस कट्टरता को खत्म किया जा सके। बस यही कहना चाहूंगा।